Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज विरचा पांडे। आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। तो रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है दैट इज नवीन पटनायक, उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक डिसीजन जो है उसको विड्रॉ कर लिया है। डिसीजन में क्या था कि वो अलाउ कर रहे थे कि जो ट्राइबल लैंड है, जो ट्राइब्स के, वो क्या कर सकते हैं, अब ट्रांसफर कर सकते हैं नॉन ट्राइबल लोगों को, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज में। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार किस रीजन की वजह से इन्होंने इसको विड्रॉ किया है, वापस ले लिया है इस प्रपोजल को, ठीक है, और आखिरकार क्या होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शेड्यूल्ड एरियाज क्या क्या होते हैं, उन एरियाज में कौन कौन से एरियाज आते हैं जिनके के लिए ही ये जो डिसीजन जो है वो लाया गया था। आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एस्पायर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, आईएएस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अब अपनी प्रिपरेशन जो है प्रयागराज में भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी आप सबके लिए ला रहा है ऑफलाइन सेंटर, जो कि हमारा फाउंडेशन बैच है 25-26 का 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन खुद को एनरोल करवाइए 30 नवंबर के पहले पहले। ऑल्सो हम आपके लिए अर्ली बर्ड का ऑफर ला रहे हैं, जिसमें 40% का ऑफ जो है आपके ओवरऑल फीस पे मिल जाएगा। ये जो ऑफर है अवेलेबल है ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। 40% का ऑफ दोस्तों उन्हीं 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि पहले पहले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके कोई भी आपकी डाउट है वो एड्रेस कर दी जाएगी। ऑफलाइन सेंटर का हमने प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप सेंटर पे जाना चाहते हो, सेंटर विजिट करना चाहते हो, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, तो भी आप जा सकते हो। ऑल्सो अगर आप न्यू दिल्ली में हो और चाह रहे हो कि हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो, तो जो हमारे मुखर्जी नगर में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, या करोल बाग में, तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अपना जो एनरोलमेंट करवाते हैं 30 नवंबर से पहले पहले, तो आपको एडिशनल जो हमारा 35% का ऑफ मिल जाएगा। तो कैन यू बिलीव इट, जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करवाइए और हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए एंड अवेल दिस प्राइस ऑफ 35% का जो ऑफ मिलने वाला है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड अगर यूज करोगे दैट इज RP10, तो आपको 10% का ऑफ जो है, 10% का डिस्काउंट जो है आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएगा। सो यू कैन बिलीव इट कि आपको कितने एडिशनल डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। तो ज़रूर से ज़रूर RP10 का प्रयोग कीजिए। ऑल्सो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाला है। कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, कोई भी अगर आप लोग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो, तो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो, उसके बारे में ये जानना चाहते हो कि आखिरकार क्या आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, कई सारे बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं। तो अगर इस गूगल फॉर्म को आप फिलअप करोगे तो आपके सारे वो जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू काउंसलिंग फॉर्म भरोगे दोस्तों, तो वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस जो हैं, क्वेरीज जो है एड्रेस करवा सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर अगर आप जुड़ते हो तो आपको क्लास की PPT PDF अपडेट्स नोट्स जो हैं, जो भी है, आपको वहाँ पे प्रॉपर टाइम से मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आप अपने आप को हमारे साथ जोड़ सकते हो, जो कि हम कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। वापस से चलते हैं न्यूज़ में और देखते हैं कि आखिरकार क्या है मैटर। तो नवंबर 14 को ओडिशा की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था उनके प्रपोजल को, जो नवीन पटनायक की गवर्नमेंट है उनकी प्रपोजल को, कि वो अमेंड करने वाली है क्या ओडिशा शेड्यूल्ड एरिया ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशन 1956 को, ठीक है, जो कि वो अमेंड करने के बाद क्या करेगी, अलाउ करेगी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनको कि वो क्या कर पाएंगे, अपनी लैंड को ट्रांसफर कर पाएंगे टू द नॉन ट्राइबल पीपल जो कि शेड्यूल्ड एरिया में हैं, विद द रिटन परमिशन ऑफ सब कलेक्टर। तो जो उस एरिया का सब कलेक्टर होगा उसके रिटन परमिशन के साथ वो क्या कर पाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं वो अपनी लैंड को नॉन शेड्यूल्ड जो लोग हैं उनको क्या कर सकते थे कि ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन अब इसी डिसीजन पे काफ़ी बैकक्लैश देखने को मिला है, काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो उनके अपोजिंग जो पार्टीज़ है उनको उनसे देखने को मिली है। इस वजह से उन्होंने क्या बोला है, जो ट्राइब एडवाइजरी जो काउंसिल है दोस्तों, उन्होंने बोला है कि अब
इस डिसीजन को रिकंसिडर आप कर लीजिए, जिसमें कि हमने कहा था कि हम अमेंड करने वाले हैं ओडिशा शेड्यूल एरिया जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशन है 1956 का, उसको आप क्या करिए, दोबारा से रिकंसिडर करिए, ठीक है, और एक तरीके से इस पे दोबारा से विचार जो है हम करेंगे। लेकिन जो अपोजिट जो पार्टीज हैं, उनकी अपोजिंग पार्टीज है, वो क्या कह रही हैं कि आप इसको विड्रॉ करवाइए, रिकंसिडर करने का तो कोई मैटर ही नहीं बनता, आप इस अमेंडमेंट को, इस प्रपोजल को जो आपने करा है वो वापस ही ले लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो है दोस्तों आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। जो हमारा आर्टिकल 342 है वो बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बारे में, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे पर्टिकुलर स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर होंगे उनके साथ वो क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, और उसके बाद वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन देंगे कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ट्राइब्स की, हम क्या करने वाले हैं, इनको अब शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर डालने वाले हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, उन लोगों को, उन ग्रुप्स को, उन ट्राइबल ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को, ठीक है, तो उनको क्या कर देंगे, वो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारे आर्टिकल 342 में आप देखोगे ये जो प्रोविजन है आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो दोस्तों बीजेपी की एक प्रतिनिधि मंडल ने क्या किया है, वहां के गवर्नर से बात की है, ठीक है, और बातचीत करने के बाद ये सामने आया है कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी टीएसी और नवीन पटनायक की गवर्नमेंट के बीच में जुलाई 11, 2023 में हुई थी, जिसमें कि ये बात की गई थी कि कुछ डिमांड्स थे ट्राइबल लोगों के, जिनमें कि बोला गया था कि उनको ईजी तरीके से बैंक से लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके फॉर देयर एग्रीकल्चरल पर्पजेस, also for the construction of their residential houses and higher studies for their children, ठीक है। इसके बारे में उस मीटिंग में बात हुई थी, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, अप्रूव ये कर दिया कि अब ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ट्राइब्स की, वो क्या कर सकते हैं, वो नॉन ट्राइबल लोगों को शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर वो क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि ये जो डिसीजन है ये यूनानिमसली टीएसी के द्वारा नहीं आया है। तो एक तरीके से वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, और जो ट्राइबल एरिया के जो ट्राइब्स हैं उनके ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं, और उनकी जो एक तरीके से जो उनकी संपत्ति है, बोल सकते हैं उनकी ज़मीन जो है वो संपत्ति होती है, उसको भी वो क्या कर रहे हैं, हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिरकार जो ये पूरा माजरा है वो आखिरकार बैकग्राउंड में इसके क्या कहता है। तो जो उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने 1956 में क्या किया था, ओडिशा शेड्यूल्ड एरिया ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशन 1956 पास किया था, ठीक है। लेकिन ये इनइफेक्टिव प्रूव हुआ था, क्योंकि ये जो लॉ है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिट कर रहा था ट्रांसफर करने के लिए लैंड को जो कि पट्टा लैंड है, ठीक है, फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल। अब पट्टा लैंड क्या होता है, तो पट्टा लैंड होता है दोस्तों ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो इशू करती है उन ओनर्स को जो कि एक्चुअल अपने लैंड के ओनर होते हैं, तो उनको वो क्या करती है, वो लैंड से रिलेटेड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो इशू करती है। तो बेसिकली ये जो उड़ीसा शेड्यूल्ड एरिया जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेगुलेशन था ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए 1956 में बना था जो कि पट्टा लैंड के जो लोग हैं वही ट्रांसफर कर सकते थे अपने उस लैंड को टू द नॉन ट्राइब पीपल, ठीक है, ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटीज, और उनको रेवेन्यू अथॉरिटी से परमिशन भी लेना पड़ता था। फिर 2002 में क्या हुआ, नवीन पटनायक की गवर्नमेंट थी और फिर उन्होंने क्या किया, अमेंड कर दिया इसके रेगुलेशन को और कंप्लीटली बैन कर दिया ट्रांसफर ऑफ पट्टा लैंड बाय द ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ऑल्सो उसी अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था, जो ट्राइबल लोग हैं वो अब क्या कर सकते थे, मॉर्गेज कर सकते थे, ठीक है, अपनी जो लैंड है उसको एक तरीके से लोन पे बोल सकते हैं मॉर्गेज दिलवा सकते थे एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो बैंक्स वगैरह हो गए, इन सारे लोगों को वो क्या कर सकते थे, अपना जो लैंड है वो दे सकते थे, लेकिन ओनली फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस, नन अदर देन दैट। तो ये उन्होंने अमेंडमेंट करने के बाद बोला, ठीक है।
अब हम बात करते हैं फॉर द जो लोग शेड्यूल्ड एरिया से बाहर के जो लोग हैं। शेड्यूल्ड एरिया जो है आपको शेड्यूल्ड एरिया ऑर्डर 1950 के तहत आपको ये जो एरियाज हैं आप देख रहे होंगे मैप में, ये सारे शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ठीक है। जैसे मयूरभंज हो गया, कुएंझर हो गया, ठीक है, और सुंदरगढ़ हो गया, ठीक। तो ये सारे जो आप नाम देख रहे हैं, रायगढ़ हो गया, कोरापुट हो गया, तो ये शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर आते हैं। शेड्यूल्ड एरिया के क्या है कि मेनली मेजरली वो जो पॉपुलेशन है उस एरिया में वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। और ये जो ओडिशा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 का आया था, इसमें मैंडेटरी बोला गया था कि परमिशन जो है वो सब कलेक्टर से आपको लेना पड़ेगा बिफोर एनी ट्राइबल लैंड कैन बी सोल्ड टू द नॉन ट्राइबल। लेकिन दोस्तों रिसेंट की जो अभी ये प्रपोजल आई हुई थी नवीन पटनायक की गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि सेम बात की गई थी कि जो लैंड है, ठीक है, जो ट्राइबल लैंड है वो ट्राइब्स क्या कर सकते हैं, अब ट्रांसफर कर सकते हैं नॉन ट्राइबल लोगों को। तो इसी पे काफ़ी बैकलैशेस देखने को मिला है, काफ़ी मैनिपुलेशंस जो है वो देखने को मिला है कि जो नवीन पटनायक की गवर्नमेंट है वो कर रही है, ठीक है, जिससे कि ये दिखाना चाहती है कि जो पुअर ट्राइबल जो लोग हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, जो कि उनकी एक तरीके से पूर्वजों की ज़मीनें हैं, जिसको जो कि उनका एक मान सम्मान है, उनकी जो ज़मीन है उनको सेल करवाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि जो कॉरपोरेट लैंड वगैरह है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो पाए, उनकी ज़मीनों को हड़पने के बाद, जो कि एक तरीके का वो जो जिस एरिया में उनकी जो ज़मीनें हैं वो मिनरल रिच एरिया है, तो एक तरीके से ये क्लेम लगाया जा रहा है कि वो हड़पने की उस लैंड को कोशिश कर रहे हैं, ठीक। सिंस द लास्ट 2 डेज क्या हो रहा है, असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रिपीटेडली एडजॉर्न कर दी जा रही है आफ्टर की अपोजिशन का काफ़ी इस पे जो है एक तरीके से नामंजूरी आई है, जिसमें कि वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको तुरंत से तुरंत विड्रॉ कर लिया जाए, जिसके के लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है वो लेके आए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट विड्रावल जो है कैबिनेट का ये जो डिसीजन आया था इसको कर दिया जाए। तो ये हमारी आज की खबर थी, जिसमें कि अब रिसेंटली अब क्या होने वाला है, अब इस डिसीजन पे विड्रॉवल होने वाला है, और अब जो ट्राइबल लोग हैं वो जो अपनी लैंड है वो नॉन ट्राइबल लोगों को अब नहीं सेल आउट कर पाएंगे, और ना ही नॉन ट्राइबल जो लोग हैं वो परचेस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। An academy. Let's crack it.